हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भी चैप्टर की जो टाइप फर्स्ट रहेगी वो रहेगी संख्याओं का योग। और ये क्लास यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी, तो प्लीज जरूर देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कैसी है। देखते हैं कि टाइप फर्स्ट में संख्याओं का योग क्या है। तो संख्याओं का योग निकालने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सीरीज देगी। सीरीज का मतलब होता है कि कोई हमें समांतर श्रेणी देगा। वो समांतर श्रेणी देगा। समांतर श्रेणी हमारे वो सम संख्याओं की भी हो सकती है, विषम संख्याओं की भी हो सकती है, क्रमागत संख्याओं की भी हो सकती है और गुणज संख्याओं की भी हो सकती है, या फिर वो किसी सेम डिफरेंस पे दे दें। सेम डिफरेंस का मतलब कि समान अंतर पे दे दें। जैसे कि समांतर मैंने स्टार्टिंग में बोला। सम संख्याएं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्याएं होती है जो हम दो के टेबल से विभाजित कर दें। जो भी संख्याएं हमारी दो के टेबल से विभाजित हो जाएगी वो हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन अब अगर हमें इतनी बड़ी संख्याएं दे दे कि 2 3 4 7 8 9, क्या हम इतनी बड़ी संख्या को विभाजित करके देखेंगे टू के टेबल से कि टू के टेबल से विभाजित होगी या नहीं। ऐसा नहीं करना है हमें। लास्ट वाली जो डिजिट होती है, यूनिट डिजिट, इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट, जो लास्ट में लिखी हुई होती है। वहां देखना हमें कि 2 4 6 8 0। अगर हमें इनमें से कुछ भी चीज लिखी हुई मिल रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो है समांतर में सम श्रेणी में आएगी, सम चलेगी हमारी। अदरवाइज इनमें से जो बची हुई संख्या है 1 3 5 7 9, ये हमारी विषम संख्याएं में आएंगी। जैसे कि लास्ट में अगर मैं लिख दू 2 3 4 7 8 9, तो लास्ट में जो हमें यूनिट डिजिट मिली है वो 9 मिली है। तो जो टू के टेबल से विभाजित नहीं होगी वो हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी, अदरवाइज हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। आगे देखते हैं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं होती है जो हमारी सीक्वेंस में लिखी हुई होती है। जैसे कि 1 2 3, कोई भी पार्टिकुलर नंबर जो सीक्वेंस में चल रहा है, जैसे कि 21 22 23, या कोई भी सीरीज 30 31 32 33, कोई भी सीरीज ऐसी जो हमारी सीक्वेंस में चल रही है बिल्कुल, जिनमें सेम सेम डिफरेंस है, बीच में कोई गैप नहीं है। आगे देखते हैं गुणज। गुणज होता है किसी भी संख्या का मल्टीपल। किसी भी संख्या का मल्टीपल मतलब कि ये कह सकते हैं किसी भी संख्या का अगर हम टेबल गाए या फिर हम उसका पहाड़ा पढ़े। जैसे कि मैं 5 का टेबल देखती हूँ, 5 10 15, तो ये जो 5 का गुणज है, ये किसका गुणज हुआ, 5 का। आगे मैं देखू 3 6 9, इस टाइप की कोई संख्या है तो ये जो 3 का गुणज है, मतलब कि 3 के सब मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं लास्ट है सेम डिफरेंस। सेम डिफरेंस होता है जैसे कि कोई हमें श्रेणी दे दी, समांतर श्रेणी। जैसे कि समांतर श्रेणी है 2 4 6 8 10, कोई श्रेणी चल रही है हमारी इस टाइप से, ये आ रही है हमारी 100 तक। तो इनमें जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे कि 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 10 में से 8 गए 2, तो आगे भी डिफरेंस हमें सेम सेम मिलेगा। तो इसे बोलते हैं सेम डिफरेंस, मतलब कि समांतर श्रेणी। अब जैसे कि समांतर श्रेणी हमारी, ये समांतर श्रेणी लिखी हुई है, जो इसका फर्स्ट वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं प्रथम पद। मीन्स होता है ए से डिनोट करते हैं हम इसको। ये वाला पद होता है दूसरा पद, ये वाला A1, तो ये A2, ऐसी ये वाली A3, ये A4, A5, इस टाइप से हमारी ये चलेगी। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से हमारी चलेगी। क्या समांतर श्रेणी का कोई एंड होता है? हाँ, समांतर श्रेणी का एंड होता है। कोई हमें लास्ट में एक टर्म मिलेगी लिखी हुई, या तो उसे हम कहेंगे nth टर्म, nवा पद, या फिर बोलेंगे हम उसको लास्ट टर्म, जो लास्ट में लिखी हुई होती है, आखिरी टर्म, आखिरी पद होता है ये। तो समांतर श्रेणी हमें पता चली 2 4 6 8, जिनमें समान समान डिफरेंस मिले। जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं, 3 5 7 9 11, यह कोई संख्याएं चल रही है हमारी। क्या इनमें भी सेम सेम डिफरेंस है? हाँ, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 8 में से 9 गए 2, ऐसी हमारे सेम डिफरेंस है। हमेशा जो सेम डिफरेंस निकालना है हमें, वो लास्ट जो अगली टर्म लिखी हुई होती है उस टर्म में से पहले वाली टर्म घटानी होती है। जैसे कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2,
और ये हमारे जो डिफरेंस मिलेंगे दोनों के दोनों सेम मिलेंगे। अगर यहाँ पे मैं घटाऊं तो 5 में से 3 गए 2, यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, तो ये हमारी होती है सेम डिफरेंस। अब है एक श्रेणी होती है कि इनमें श्रेणी में कितने पद लिखे हुए हैं। अगर मैं कहूं 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 123 तक जा रही है, तो इसके बीच में कितने पद लिखे हुए हैं, उस पद को हम कैसे निकालेंगे। एक जगह हम थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं कि अगर हम सही करते हैं या नहीं। एक लिखिए 2, 5, एक संख्या लिखिए श्रेणी ये जिसमें हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 3 3 का डिफरेंस है। आगे देखते हैं कि इसमें कितने पद हैं। जैसे कि मैं बोलूं 2 से लेके 14 तक, इसके बीच में कितने पद हैं, तो कितने पद हम कैसे निकालेंगे। जो भी हमारी लास्ट वाली डिजिट लिखी होगी और जो भी हमारी फर्स्ट वाली डिजिट होगी, दोनों को माइनस करेंगे तो 14 में से -2 करेंगे। जितने का भी हमारा डिफरेंस आ रहा था, कितने कितने का डिफरेंस आया हुआ है हमारा, 3 3 का, 3 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे अलग से। जैसे कि 14 में से 2 गए 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 4 पे कटिंग होगी, आगे +1 तो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो इसमें कितने पद हैं, 5 लिखे हुए हैं। अब आप सोचोगे कि मैं बोल दूं 2 से लेके 10 तक कोई संख्या लिखी हुई है, 2 3 4 5, तो इसमें कितने पद हैं। अगर इसमें पद देखे जाए कि घटा के निकाल देंगे, ऐसा नहीं है कि घटा के आप निकाल दोगे। 10 में से 2 गए 8, आप बोलोगे इसमें 8 पद है, लेकिन इसमें 8 पद नहीं है, इसमें 9 पद है। तो इसमें पद निकालने की जरूरत कैसे पड़ेगी कि 10 में से अगर हम 2 घटाएंगे वो 8 तो हमारा करेक्ट है, लेकिन जो ये वाला पद होता है वो इसमें काउंट नहीं हो पाता है। तो इस वाले को काउंट अलग करने के लिए उसमें +1 करेंगे। तो इसका मतलब इसमें कितने पद लिखे हुए हैं हमारे, 9 पद लिखे हुए हैं। एक सीरीज और देखते हैं। जैसे कि हमारी लिखी है 5, 10, 15, 20 और ये सीरीज चल रही है हमारी 100 तक। तो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से 100 तक है हमारी कोई। उस सीरीज में हमारी कितनी संख्या है, कितने पद इसके बीच में लिखे हुए हैं। आइए देखते कैसे करेंगे। फिर वैसे ही लास्ट वाला पद जो भी होगा उसमें से फर्स्ट वाला पद को माइनस करेंगे। 100 में से 5 गए और जितने का भी हमारा डिफरेंस था, डिफरेंस कितने कितने का नजर आया, 5 5 का, और एक बाद में हम ऐड करते हैं। तो 100 में से 5 गए, कितने बचेंगे 95 अपॉन में 5 +1, तो 95 को 11 में से डिवाइड करूंगी 19, 19 +1 मतलब कि इसके अंदर कितने पद लिखे हुए हैं हमारे, 20 पद लिखे हुए हैं। अब हम इसमें संख्याओं के जो योग है उसके सवाल देखेंगे। इस संख्याओं का योग कैसे आप क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, किस टाइप से 21, 22, 23, 24 इस तरह की हमारी सीरीज लिखी हुई है। इस संख्या में जो 75 लिखा हुआ है, यहाँ तक की संख्याओं को योग कैसे निकालेंगे। अब हम इसमें पहले देखेंगे पद कैसे निकलेंगे कि हमारे इसके बीच में कितने पद हैं। अभी जैसे मैंने आपको पद निकालने सिखाए थे, लास्ट वाली संख्या लिखी होगी, स्टार्टिंग वाली संख्या लिखी होगी, दोनों को माइनस करेंगे। 75 माइनस करेंगे 21, इनके बीच में गैप कितना है, 1 1 का गैप है सभी में, तो नीचे 1 और लास्ट में 1 हम ऐड करेंगे। घटाइए कितना घटेगा, 5 में से 1 गए 4, 7 में से 2 गए 5, +1 मतलब कि इसमें कितने पद मिल गए हमें, 55। और एक आपने 10th तक सभी में फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो सम होता है, सम निकालने के लिए होता है n/2 a + l। जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया n निकालना, n तो हमने इसमें निकाल ही लेंगे। a हमारा जो होता है प्रथम पद होता है, जो मैंने अभी बताया पीछे कि a होता है हमारा स्टार्टिंग वाला और लास्ट में होता है हमारा ये वाला लास्ट नंबर, ये होता है l। लगाइए फॉर्मूला, n कितना है हमारा 55, 55 अपॉन 2, a कितना है हमारे पास 21 प्लस l कितना है हमारे पास 75, 55 अपॉन 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 96, 2 से अगर हम इनको काटेंगे 48, तो 55 की 48 में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मैंने एक ट्रिक भी सिखाई थी, 55 की 48 में मल्टीप्लाई किस तरह करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी गया 4, बीच में जो संख्याएं लिखी हुई है इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 4 5 जा 20, 5 8 जा 40, दोनों को ऐड करेंगे कितना आया 60, 60 में 4 ऐड करेंगे 64, तो 4 कैरी गया 6, 5 4 जा इधर वाली जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 20 में 6 ऐड करेंगे तो 26,
इसका मतलब 2640 ही कितना हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, 25, 27 डैश 71 तक का योग कैसे निकालेंगे। 71 तक का योग पहले वही हम अपने क्या निकालेंगे, पद निकालेंगे। कितने हमारे पद है, जो हमारे लास्ट वाला नंबर होगा, लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाला नंबर माइनस करेंगे। 71 माइनस 23, इसके बीच में गैप देखेंगे कितने कितने का गैप है इस बार हमारे पास। 25 में से 23 गए 2 2, तो हमारे पास जो गैप मिला हुआ है वो 2 2 का मिला हुआ है। आगे +1 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे। 24 + 1 25, इसका मतलब इसमें कितने पद लिखे हुए हैं हमारे पास 25। फॉर्मूला एक ही चलेगा, या सम हो या विषम हो या क्रमागत हो या कोई भी गुणज का हो, फॉर्मूला एक ही यूज करेंगे बस हम। n/2 a + l। n कितना निकला अभी हमने 25/2, a होता है हमारा 23 और लास्ट में l है हमारा 71 जो लास्ट वाला नंबर होता है। दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया हमारे पास ऐड करके 314,729, 2 से कटिंग करेंगे 47 पे। 25 की 47 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 जा 35, 5 गया कैरी 3, अंदर वाली संख्या होगी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 7 2 जा 14, कितना हो जाएगा जुड़ने के बाद 34, 34 में 3 ऐड करेंगे 37, 7 कैरी गया अभी भी 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1175। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल क्या होगा। 3 के प्रथम 10 गुणज, जैसे कि मैंने अभी आपको गुणज बताए थे, गुणज होता है हमारा कोई मल्टीपल। मल्टीपल में मतलब किसका मल्टीपल लिखना हमें 3 का, और मल्टीपल कितने लिखने हैं 10 गुणज, तो 3 के मल्टीपल चलेंगे हमारे, जैसे 3 6 9 12 15 और 3 10 से कितना हो जाता है लास्ट में 30। मतलब हमें अब सीरीज मिल चुकी है। सीरीज अगर नहीं देगा तो हम सीरीज अपने आप बनाएंगे। इसमें अब हमें कितने बताए, इसने 10 गुणज बताए, तो हमें सिंपल सिंपल पता है कि n कितने होगा हमारे पास 10 होगा। फॉर्मूला हमने अभी जैसे बताया है कि सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, क्रमागत में लिखी हो या गुणज में लिखी हो, सभी में एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे सम के लिए हम। n/2 a + l। n कितना हमारे पास 10/2, a होगा हमारा स्टार्टिंग में 3, l होगा हमारा 30, कितना हो जाएगा 33, ये 2 से कटिंग हो जाएगी 5 पे, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 33 में, कितना आ जाएगा, ये 5 है, 5 की मल्टीप्लाई 33 में ये हो जाएगा 165 इसका आंसर। आपको ये क्वेश्चन कैसे समझ में आए आगे देखते हैं। 120 135 150 डैश 600 तक की संख्याओं का योग निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो संख्याओं का योग निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना है, n निकालना है। n निकालने के लिए लास्ट वाला पद शुरू वाला पद दोनों को घटाएंगे। अब हम थोड़ा जुबानी में करेंगे। 600 में से 120 घटाएंगे, कितना बचेगा 480, 480 हमारा ये रहा। डिफरेंस कितने कितने का हमारा 15 15 का, 15 से हम डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हो जाएगा 15 3 45, 3 15 दूनी 30 और लास्ट में एक ऐड करें तो 32 और 31, ये हो जाएगा 33। अब 33 मिलने के बाद हमें सम निकालना है। n कितना मिल गया हमें 33। संख्याओं में अभी भी गैप सभी में हमें कितना मिलता है 15 15 का, लेकिन हमें कोई चिंता वाली बात नहीं करनी क्योंकि सम हमारा एक ही चलेगा n/2 a + l। n कितना है हमारे पास 33, a कितना है 120 स्टार्टिंग वाला नंबर, l होता है लास्ट वाला नंबर, कितना है 600। 33/2, 120 में ये ऐड कर दूंगी तो 720, कटिंग होगी 360, 360 की मल्टीप्लाई करेंगे 33 में, तो 36 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं 33 में अपने मेथड से जो हमने ट्रिक से सीखा है। 6 3 जा 18, 8 कैरी गया 1, अंदर वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 18 और 9 27, 27 में 1 ऐड करेंगे 28, 8 कैरी गया 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 11 और एक हमारी जीरो थी, उसमें हम स्टार्टिंग में जो है जीरो लगा देंगे लास्ट मिला के,
तो 3 इंटू 360 बराबर होगा 11880 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 4 6 8 10 डैश 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 60 तक की संख्याओं का योग। सिंपल फिर करेंगे 60 माइनस 2 अपॉन में गैप कितना है हमारे सभी में 4 में से 2 गए 2 2 2 2 तो गैप नीचे 2 और ऐड करेंगे 1। 62 में से 2 गए 58 58 को 2 से डिवाइड करेंगे 29 29 से +1 करेंगे तो 30। एन की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमको 30। सम संख्या को योग पूछा है लेकिन कोई गल नहीं, हमें करना है अपने फॉर्मूला। सम बराबर होता है n/2 a प्लस एल। एन कितना मिल चुका है हमें 30 अपॉन 2। ए कितना हमारे पास स्टार्टिंग वाला नंबर 2, लास्ट वाला नंबर 60, दोनों को ऐड करेंगे 62। ये कटिंग हुई 15 पे, मतलब 15 इंटू 62 मल्टीप्लाई करते हैं अपनी ट्रिक से। 15 मल्टीप्लाई 62 5 2 जा 10 0 कैरी गया 1 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर अंदर वाली संख्याओं की और ऐड कर देंगे 1 2 जा 2 5 6 जा 30 30 और 2 32 32 में 1 ऐड करेंगे 33 3 कैरी गया 3 1 6 जा 6 6 में 3 ऐड करेंगे 9। इसका मतलब इसका जो योग आएगा वो कितना निकल कर आएगा हमारा 930 आंसर। अब है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। अब देखते ही डर गए होंगे कि विषम संख्याएं आगे कैसे करेंगे भाई। फॉर्मूला अपने वही अपनाना है, सम बराबर कितना था n/2 a प्लस एल। संख्याएं हमें कौन सी लेनी है विषम संख्याएं लेनी है। विषम संख्याएं मतलब कि 1 3 5 7 9 इस तरह की संख्याएं चलेंगी हमारी। और कहां तक लेने 20 तक। 20 नंबर्स लेने हैं तो 20 नंबर्स में कितने होंगे हमारे 39 तक। देखो ये संख्याएं हमारी 2 के टेबल से कहीं भी विभाजित नहीं हो रही। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि जो 2 के टेबल से विभाजित होंगी वो सम संख्याएं कहलाएंगी, बाकी जो 2 के टेबल से विभाजित नहीं होंगी वो हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो कितनी संख्याएं लिखी हुई है, इसने खुद बोला 20, तो ये हमारी संख्या लिखी हुई है 20। अब देखते हैं इसमें सम क्या होगा। तो एन की वैल्यू तो हमें खुद ही बताई हुई है इसने 20, तो एन बराबर कितना है 20 20 अपॉन में 2। प्रथम पद हमारे कितना है 1 और लास्ट वाला पद कितना है 39, तो 1 प्लस 39 दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 40। ये डिवाइड करूंगी इस पे मैं 10 पे डिवाइड हो जाएगा तो 10 इंटू 40 इनकी जो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 400 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो 20 विषम संख्याएं होगी उनका योग कितना निकल के आया हमारे पास 400। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 47 प्लस डैश 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 1। इसका मतलब इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें हमें दिखाई क्या दिया इसमें कि 49 तक हमारी पहले संख्याएं चली, फिर 49 से रिपीट हुई डिसेंडिंग ऑर्डर में, और बीच में एक हमें क्या दिखाई दिया है 50। इसका मतलब मैं अगर 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं का योग निकाल लूं फिर उसी में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब हमें यहाँ तक की संख्या मिल जाएंगी इन वाली संख्याओं का, और इन वाली संख्याओं को तो योग मिल जाएगा। अगर मैं 1 से 49 तक की संख्याओं को योग निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो हमें योग मिल गया, और उसमें प्लस कितना कर दूं बीच में ऐड 50, तो हमें पूरी की पूरी संख्याओं का योग मिल जाएगा। 1 से 49 तक की संख्याओं को योग कैसे निकालेंगे, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी की पूरी 49 तक लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे पद लिखे हैं 49 तक। तो पूरे के पूरे पद हमें 49 तक मिले, मतलब कि एन की वैल्यू कितनी मिली हुई है 49। सीधा फॉर्मूला जो हम अभी तक यूज करते हुए आए हैं n/2 a प्लस एल। एन कितना है हमारे पास 49 49 अपॉन में 2 a प्लस एल। एल कितना a कितना 1 और एल कितना था 49, तो 1 प्लस 49 कितना हुआ ऐड करके 50। 49 अपॉन में 2 इंटू 50।
अगर इस वाली संख्या को भी योग निकालना है और इस वाली संख्या को भी योग निकालना है, मतलब कि डबल काम हो चुका है। तो डबल काम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करी, इनमें इसका भी योग निकल गया 49 तक, और 49 से जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई थी इनका भी योग निकल गया। तो 2 से कटिंग करेंगे, बाकी बचा है 49 इंटू 50, कीजिए मल्टीप्लाई। 5 9 जा 45, 5 कैरी गया 4, 5 4 से 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24, भी आगे 0 है तो 0। अब हमारे पास सभी संख्याओं को योग निकल गया, बस एक सिर्फ बीच में 50 रह रहा था, उसमें हम ये 50 ऐड कर देंगे। 2450 में 50 ऐड किया, कितना हो गया 2500। देखा, इतना बड़ा क्वेश्चन भी हमने सिर्फ इसी सॉल्यूशन से ही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणनजों का योगफल क्या होगा। धनात्मक समझते आप क्या होता है? धनात्मक, धनात्मक होता है पॉजिटिव नंबर, ये होता है पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव संख्या होंगी उसे हम बोलते हैं धनात्मक। गुणज मैंने अभी आपको पहले बताया कि मल्टीपल्स, मल्टीपल्स किसके लेने हैं? 3 के सभी मल्टीपल्स लेने हैं, वो भी पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव में शर्त क्या दी है इन्होंने? 50 से कम होने चाहिए। तो 50 से कम 3 के मल्टीपल्स लिख के देखो, 3 6 9 12, और ये हमें कहां तक लेके जाना है? स्टार्टिंग में बोला शर्त दी है 50 से कम होना चाहिए। 50 से कम होने के लिए 50 हमारे टेबल से कटता है 3 के टेबल से? नहीं कटता है। 50 से कम 49 है, 49 हमारे 3 के टेबल से कटिंग होगी? नहीं होगी। इससे कम हमारे पास क्या है? 48 है, 48 इससे कटिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें कहां तक की संख्या को योग निकालना है? 48 तक। एक बार फिर से देखते हैं, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणनजों का योगफल क्या होगा। जो गुणज लेने वो लेने 3 के, तो 3 के गुणज लिए 3 6 9 12। शर्त दी है वो 50 से कम होनी चाहिए, तो 50 से कम 50 नहीं कटेगा, 3 के टेबल से 49 नहीं कटेगा, 48 कटेगा। तो इसका मतलब हमें जो गुणज लेने हैं वो 48 तक की संख्याओं का योग निकालना है। योग निकालने के लिए अब मैं देखती हूँ इसमें हमारे पास पद कितने लिखे हुए हैं। पद के लिए लास्ट वाला पद कितना होता है? 48। 48 में से 3 माइनस करेंगे 45, 45 ये हुआ। जो हमारा अंतर आ रहा है कितने कितने का आ रहा है? 3 3 का। इसमें हम पहला मुंहजुबानी करेंगे, जैसे हम एल निकाले थे आखिरी पद माइनस ये फिर ये जो भी हम कर रहे थे, अब हम सिर्फ मुंहजुबानी करेंगे, मुंहजुबानी से हमारा जल्दी काम होएगा। तो 48 में से 3 गए 45, जो अंतर था कितने था? 3 3 का अंतर था, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15, 15 में एक हम ऐड कर देते लास्ट में, तो 15 और 1 16। तो एन की वैल्यू आपको पता चली कैसे निकाली हमने? आखिरी पद आगे वाला पद माइनस करेंगे, मुंहजुबानी काम करेंगे। 48 में से 3 गए 45, जो डिफरेंस था 3 3 का था, 45 को डिफरेंस से डिवाइड किया, मतलब 3 से डिवाइड किया 15, 15 में हम ऐड करेंगे 1, तो 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 16। एन हमारे पास 16 है। अब हमें संख्या को योग, मैंने बताया वो संख्या सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, क्रमागत भी हो सकती है, गुणज भी हो सकती है, किसी भी टेबल का कोई भी समांतर श्रेणी हो, हमें सिर्फ अपना एक ही फंडा अपनाना है, n/2 a + l। किस किस के साथ ऐसा हुआ एग्जाम हॉल में कि प्रेशर इतना होता है कि सम का फॉर्मूला विषम में लगा देता है, या कहीं पे हमें माइनस लगाना होता है प्लस लगा देता है, प्लस लगाना होता है माइनस लगा देता है, या क्रमागत संख्याओं का फॉर्मूला हम गुणज में लगा देते हैं। इसलिए हमने सिर्फ फॉर्मूला एक ही पकड़ा अपना, इसी फॉर्मूले से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब इसी फॉर्मूले से करेंगे। आप मेरी बात से सहमत हो तो बताइए किस किस के साथ ऐसा हुआ एग्जाम हॉल में कि इतना प्रेशर होता है कि माइनस की जगह प्लस लगाया, प्लस की जगह माइनस लगाया, सम की जगह विषम को फॉर्मूला लगाया, विषम की जगह सम का फॉर्मूला लगाया। तो हमने सिर्फ फॉर्मूला एक ही अपनाया, ना सम ना विषम ना क्रमागत ना कुछ, फॉर्मूला एक चलेगा। सम कितना है? n/2 a + l। एन अभी हमने निकाला 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे। ए हमारा होता है प्रथम पद जो स्टार्टिंग में नंबर होता है, एल होता है हमारा लास्ट पद, दोनों को ऐड करना है, मतलब 3 + 48। 2 से ये वाली कटिंग हुई 8 पर, 8 की मल्टीप्लाई होगी 3 और फिर ऐड हो 51, कीजिए मल्टीप्लाई। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, मतलब इसका 408 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 91 92 93 डैश 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 140 तक की संख्याओं का योग। इन वाली संख्याओं का हमें योग निकालना है। योग निकालने के लिए हमें क्या करना है? वही स्टार्टिंग में सम निकालने के लिए पद पता कर लेते हैं एक बार हम, पद कितने हैं इसमें हमारे पास। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए 140,
140 में से कितना घटाना है? 91। 140 में से 91 माइनस करूंगी। डिफरेंस देखना हमारे पास, डिफरेंस कितने कितने का लिखा हुआ आ रहा है? 1 1 का, तो 1 ही रहेगा और आगे +1 कीजिए। 10 में से 1 गए 9, यहां बचेगा 13। 13 में से 9 गए 4, अपॉन में 1 +1 49 और 1 50। सबको कैरी करके घटाना तो आता है ना। 140 में से 91 अगर मैं माइनस करूंगी, 0 में से 1 नहीं घटेगा, इधर से कैरी ले लेंगे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। 10 में से 1 गए 9, यहाँ कितना बचेगा? 14 में से 1 कैरी हमारा वहां पे चला गया था, यहाँ बचेगा 13। 13 में से हमें 9 घटाना है, 49 आया। 49 आगे वाला +1 किया, दोनों को ऐड किया 50। अब हमारे पास n की संख्या आ चुकी है 50। फॉर्मूला अपना सिर्फ एक ही अपनाना है, ना सम ना विषम ना क्रमागत ना कोई गुणज, सिर्फ एक ही फॉर्मूला करेंगे, n/2 a + l। n कितना है हमारे पास? अभी निकाला है हमने 50 अपॉन 2। a होता है हमारा स्टार्टिंग वाला नंबर, l होता है हमारा लास्ट वाला नंबर। तो a होता है हमारा 91 है, ये हमारा 140 है। इसको हम डिवाइड करेंगे 25 पे, ये कटिंग हो जाएगी 25। इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और 0 1, 14 में 9 ऐड करेंगे 22। दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 2 1 मल्टीप्लाई करनी है 25। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 कैरी गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 2 5 और ये इसका आंसर आया 5525। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 + 102 + 103 + डैश 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 200। तो अब हमें यहाँ तक की संख्याओं का योग निकालना है कि 101 से 200 तक की संख्याओं का योग हमारे पास क्या होगा। संख्याओं का योग देखते हैं, n की वैल्यू निकालेंगे। n कितना होगा हमारा? 200 में से हमें 101 घटाना है, लास्ट वाले पद में से फर्स्ट वाला पद घटाऊंगी, 99 बचेगा। 99 में डिफरेंस देखो कितने कितने का, 1 1 का, तो 99 को डिफरेंस से डिवाइड करूंगी, मतलब कि 99 को 1 से डिवाइड करूंगी तब भी 99 ही आएगा, तब भी कितना आएगा? 99। और एक ऐड करते हैं हम, 99 में 1 ऐड करूंगी, कितना हो जाएगा हमारे पास? 100। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? 100। फॉर्मूला ये होती है हमारी, जैसे देखो ये लिखी 101 102 103 क्रमागत संख्या है। क्रमागत जो हमने सीरीज में बताई थी, जो हमारी आगे को चलती रहती है सेम सेम डिफरेंस से, जिसमें कोई बीच में गैप नहीं होता, सीक्वेंस चल रहा है एक तरह से, ये थी हमारी क्रमागत संख्याएं। तो n निकालते हैं, अब हमारा n निकला है 100। अब निकालना हमें सम, इन संख्याओं को सम क्या होगा? n/2 a + l। n कितना हमारे पास? अभी निकाला हमने 100, 100 अपॉन 2। a कितना है? स्टार्टिंग वाला नंबर, l होता है हमारा लास्ट वाला नंबर। 101 + 200 कितना हो गया? 301। ये वाली कटिंग हुई 50 पे, मतलब 50 की मल्टीप्लाई कितने में करनी है हमें? 301 में। करते हैं मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 0 लगा देंगे, 5 1 जा 5, 5 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगी 0, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगी 15, और ये वाली 0 हमने लास्ट में लगा दी। तो 101 + 102 + 103 + डैश 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 200, यहाँ तक की संख्याओं को योग निकालना है। इसका मतलब ये 101 से 200 तक की क्रमागत संख्याओं को योग निकलवाना चाह रहा है। तो सम निकाला, सम निकालने के लिए हमने पहले n निकाला, n निकाल के सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपनाना है। अभी बताया, ना कोई सम चलेगा, ना कोई विषम चलेगा, ना कोई क्रमागत चलेगा, ना कोई गुणज चलेगा, सिर्फ एक ही फंडा अपनाएंगे, उसी फंडे पर बने रहेंगे। आगे 3 से गुना करके बनी 100 व 200 के बीच की संख्याओं का योग क्या होगा? देखो 3 से गुना करके जो मल्टीपल होने हैं, उसका मतलब 3 से गुना वाले हैं, 3 से मल्टीपल वाले गुना निकाल लेंगे, सही है। लेकिन वो गुना भी कहां तक के पूछे इसने? 100 से 200 के बीच। 100 से
101, 102 और ऐसी संख्याएं हमारी कहां तक चलेंगी? 200 के बीच, मतलब कि 198, 199, 200 तक। इसके बीच की संख्याएं हमसे पूछी है कि 3 से गुना करके ऐसी संख्याएं बनानी है जो 3 से गुना करके बन रही हो और वो 100 व 200 के बीच की संख्याओं का हो, उनका हमें योग निकालना है। तो 100, 101, 102, 198, 199, 200, मतलब ये हमारी संख्याएं जो बन रही है ये 3 के मल्टीपल्स में लिखनी है। और संख्याएं कहां से कहां तक के बीच की लिखी है? 100 से 200 के बीच की। अब देखते हैं इनमें से 3 के मल्टीपल कौन कौन सा है। क्या 100 हमारा 3 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या हमारा ये मल्टीपल है? 3 के टेबल से 9 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। 3 के मल्टीपल की एक ट्रिक है कि कोई भी संख्या लिखी है, 3 की मल्टीपल्स की ट्रिक क्या होती है कि उन संख्याओं को जो डिजिट लिखी हुई है उन डिजिट्स को ऐड करके देखो और 3 से डिवाइड करके देखो। जैसे कि अगर मैं संख्या लिख दी मैंने 192, ये देखते हैं हमारी कि 3 से कटिंग होगी या नहीं होगी। 1 और 9 10, 10 और 2 12, ये 12 हमारा 3 की टेबल से कटिंग हो जाएगा। इनको हमने क्या करके देखना है? मैं ऐड करके 1 और 9 10, 10 और 2 12, कितना है? 12। 12 हमारा 2 की टेबल से कटिंग, वो 3 की टेबल से कटिंग हो रहा है क्योंकि 3 से देखना है। ये हो रहा है हमारा 4 पे, तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो 3 की टेबल से 100% कटिंग होगी। तो इसमें हमने जोड़ कर देखा 1 + 1 2 आया, 2 हमारे 3 के टेबल से कटिंग नहीं होने का। यहाँ देखते हैं 1 और 2 3, तो 1 और 2 3, मतलब ये हमारा 3 के टेबल से कटिंग हो रहा है। तो हमारा 102 मिला। 102 के बाद 3 3 का तो डिफरेंस रहेगा क्योंकि 3 का टेबल है। 105। अब लास्ट में देखते हैं हमारा कौन सी संख्या मिल जाती है हमको। क्या 200 हमारा 3 के टेबल से कटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। जोड़ के देखो 2 + 0 0, 1 और 9 10, 10 और 9 19, ये भी कटिंग नहीं हो रही। 19 हमारा 3 के टेबल से नहीं कटता। 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 हमारा 3 के टेबल से कटता है। तो इसका मतलब हमें संख्याएं कहां तक लेके जानी है अपनी? 198 तक। तो इसने हमें आपके सीरीज अपने आप बनवाई है कि 3 के ऐसे मल्टीपल लो जो 100 और 200 के बीच में हो। तो सीरीज इसने इस बार हमें दी नहीं थी, इस बार हमने सीरीज अपने आप बनाई और देखो कितनी समझदारी के साथ हम सीरीज बना के तैयार कर चुके हैं। तो अब हमारे पास 102 + 105 + डेट डेट डैश 198, इन वाली संख्याओं को हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए अब हमें पद देखने पड़ेंगे कि इसके बीच में हमारे पास कितने पद हैं। पद के लिए सीधा एक फॉर्मूला, 198 में से 102 घटा दूंगी, डिफरेंस कितने कितने का है हमारे पास? 3 3 का डिफरेंस, क्योंकि 3 के मल्टीप्लाई में तो 3 का डिफरेंस रहेगा। और उसमें एक +1 करेंगे। 198 में से 102 कटिंग करो, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 0 गए 9, 1 में से 1 गए 0, अपॉन में 3 + 1, कटिंग कितने पे हो गई है? 32 पे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 में 3 1 ऐड कर दूंगी तो कितना हो गया? 33। एन की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमको? 33। अब एन की वैल्यू 33 है। अब यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला है? अभी जैसे कि ना सम, ना विषम, ना गुणज, ना क्रमगत, फंडा एक ही है सम का, n/2 a + l। n कितना निकल गया है हमारे पास अभी? 33। 33 अपॉन 2, a कितना है हमारे पास? 102 और 198, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा? ये जुड़ के 300। 33 अपॉन 2 और ये गुना में 300, कटिंग कितने पे हो जाएगी? 150 पे। 33 की गुना करनी है 150 में, कीजिए गुना 33 की 150 में। 15 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ 33 की, बाद में हम 0 उसमें लगा देंगे। 15 तिया 45, 5 कैरी गया 4, 15 तिया 45, 45 और 4 49, और लास्ट में हम 1 0 ये वाली हमने लगा दी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 4950। 3 के ऐसे मल्टीपल्स लिए जो 100 और 200 के बीच में है, उनका जो योग निकाला, उनका योग कितना निकल का है हमारा? 4950, मतलब कि 4950 हमारा इसका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है 1 + 2 + 3 + डेट डेट डैश 10 तक इक्वल टू है 55। इस बार इन्होंने हमको क्वेश्चन में खुद दिया है कि 1 + 2 + 3 + 10 10 तक है, और 10 तक की संख्याओं को योग 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को योग कितना दिया है इन्होंने हमको? 55 दिया है। आगे पूछा है 6 + 12 + 18 + डेट डेट डैश 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। और देखते हैं इसमें 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा।
तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 तक की संख्या को योग हमें 55 दिया है, इस बात का ही हम यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे देखिए, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डैट 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 60। क्या हमें ये दिखाई दे रहा है कि 6 सभी में कॉमन आ रहा है? क्या हम ये देख पा रहे हैं कि 6 सभी संख्याओं में हमें कॉमन मिल रहा है? ये मतलब कि 6 का मल्टीपल है 6 पे, ये 1 पे कटेगा, ये 2 पे, ये 3 पे, प्लस डैट 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 ये 10 पे कट जाएगा। तो हम 6 अभी कॉमन निकाल लेते हैं। 6 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये कितने पे कटिंग हुई? 6 से। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस डैट डैट डैश और 6 10 जा 30। क्या आपको कुछ नजर आया है? अब आपको कुछ नजर आया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैट डैट डैश इक्वल टू जो 10 तक है उसकी वैल्यू इन्होंने हमें खुद दी थी 55। इस वाली संख्या की तो वैल्यू हमें इसने खुद दी है 55। तो 6 की मल्टीप्लाई कितने में कर दूं मैं? 55 में। ये वाली संख्या का योग तो हमें उसने स्टार्टिंग में अपना आप ही दिया हुआ था, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 55 में। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 5 जा 30, 0 कैरी गया 3, 6 5 जा 30, 30 में 3 ऐड करेंगे 33। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 323। लीजिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैट 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 60 तक की संख्याओं को योग क्या होगा? 1 से लेकर 30 60 तक की सभी संख्याओं को योग निकालना। तो इसमें तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि 60 संख्या है। जब इक्वल सीरीज चल रही है पूरी की पूरी, तो एन कितने हैं हमारे पास? 60। फॉर्मूला अपना एक ही अपनाना था, सम इक्वल टू होगा n/2 a प्लस एल। एन कितना है हमारे पास? 60। 60/2 ए होता है हमारा स्टार्टिंग वाला नंबर, एल होता है हमारा लास्ट वाला नंबर। तो 1 प्लस 60, ये कटिंग हुई 30 पे कटिंग हो जाएगी। 30 की मल्टीप्लाई 16 61, मल्टीप्लाई कीजिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, एक जीरो लग जाएगी ये वाली, तो 18 30 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैट 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 69 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? अभी हमने फर्स्ट वाला निकाला था, सारी संख्याएं सीक्वेंस में लिखी हुई थी, वो क्रमागत संख्याएं थी। अब हमारे पास 1 3 5 7 9 69 तक पूछा है, तो ये हमारे पास क्या है? अब हमारे पास विषम संख्याएं जो 2 के टेबल से नहीं विभाजित होती है। अब विषम संख्याओं का योग फॉर्मूला हमें अपना एक ही अपनाना है, कौन सा? सम इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एन निकाल लेते हैं, मूजुबानी एल कैसे निकालेंगे हम? 69 लास्ट वाले पद में से प्रथम वाला पद घटाएंगे, 69 में से 1 गए 68। डिफरेंस कितने कितने का हमारे पास? 2 2 का है डिफरेंस, घटा के आया तो 68, 2 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से डिवाइड करने पे कितने पे कटिंग हो जाएगी? 34 पे, और 34 में एक हम ऐड करेंगे तो 35। एन की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास? 35। ये हमारी है एन की वैल्यू। पुट करेंगे इसमें 35/2 ए फर्स्ट वाला नंबर, एल लास्ट वाला नंबर, दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 69। कितना हो गया 1 प्लस 69? 70। 35/2 इंटू जुड़ गए 70, कटिंग हुई 35 पे, मतलब 35 इंटू 35। एक संख्या मैंने बताई थी आपको, जब भी हमें वर्ग निकालना हो, ये वर्ग ही तो बनेगी 35 इंटू 35। जिस भी संख्या के पीछे हमें 5 लिखा हुआ मिलेगा, उस संख्या का वर्ग निकालने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको। ट्रिक क्या है? जैसे ये संख्या निकाले 35, 35 का वर्ग निकालना है, तो 35 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये लास्ट में जो लिखी होती है इसकी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का हम स्क्वायर करेंगे, इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 45। आगे वाली जो डिजिट है उसका एक नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, इसका हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट नंबर। 3 का नेक्स्ट नंबर कितना होगा हमारा? 4, और इन दोनों की क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12। तो हमें अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए जब हमारे पास लास्ट में 5 लिखो, जिसकी यूनिट डिजिट हमारे पास 5 लिखी हो, उसका स्क्वायर कैसे करेंगे?
लास्ट वाली डिजिट मतलब जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, जो आगे नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर लिखेंगे और उन दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसका स्क्वायर कितना है 1225, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, 42, 48, डैश 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 90, 96 तक की संख्याओं का योग कैसे निकाले। संख्याओं का हमें योग निकालना है, सीधा वही, ये देखो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब कि ना तो ये सम संख्याएं तो है, विषम तो है नहीं, कर्मागत भी नहीं, क्योंकि जो कर्मागत है जो लाइन पता लिखी होती है जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो ये कर्मागत भी नहीं रही लिखी हुई है। ये कैसी संख्या लिखी हुई है हमारी समांतर, समांतर मतलब कि जिनके बीच में समान अंतर है। 42 में से 36 गए, कितना का गैप बचा हमारे पास 6 का। यहाँ पे अगर मैं घटाऊं ये कितने का गैप है हमारे पास 6 का, यहाँ पे कितने का गैप है हमारे पास 6 का। चलो देखते हैं एन कैसे निकालेंगे। एन होती है जो हमारी पदों की संख्या, एन कैसे निकालेंगे। लास्ट वाला पद जो लिखा होता है उसमें से प्रथम वाला पद माइनस करेंगे, कीजिए माइनस। 96 में से 36 माइनस करो, 96 में से 36 ले कितना बचेगा हमारे पास, जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने कितने का डिफरेंस देखा अभी हमने 6 6 का डिफरेंस है, और बाद में 1 ऐड करते हैं, कितने बचेगा 60। 60 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, कितने पे कटिंग हो जाएगी 10 पे, और आगे +1, तो 10 और 1 कितना हुआ 11। इसका मतलब हमारे पास कितने पद है इसमें 11। सम निकालेंगे हम n/2 a प्लस l। n कितना है हमारे पास 11, 11/2। a कितना है स्टार्टिंग वाला नंबर, l कितना है ये वाला नंबर, दोनों को ऐड करो 11/2, 6 और 6 12, 2 कैरी गया 1, 3 और 1 4, 4 और 9 13। कटिंग कीजिए 6 पे और आगे 6 पे, तो 11 की मल्टीप्लाई कितने में की हमने 66 में, कीजिए मल्टीप्लाई। 11 के 6 में करेंगे 66, कैरी गया 6, 11 के 6 में करेंगे 66, 66 में 6 को ऐड करेंगे तो 72। इसका मतलब 36, 42, 48 से लेकर 96 तक की संख्याएं जो इसी गैप में लिखी हुई है, उन सभी संख्याओं का योग कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 726। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। गुणज किसके लिखने हैं हमको 6 के लिखने कितने हैं 18, वो भी स्टार्टिंग के प्रथम पूछे हैं। अगर मैं पूछूं कि 6 के 10 मल्टीपल कितना हो गए, या 6 का 10वां मल्टीपल कितना होगा, जो उनसे भी मल्टीपल पूछे, जो उनसे भी हमसे गुणज पूछेगा उस गुणज में हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज, तो गुणज का मतलब है कि 6 का मल्टीपल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, और ये कहां तक चलाना है हमको 18 तक। जो 18वां गुणज होगा वो क्या होगा। अगर मैं पूछूं 6 का 10वां गुणज होगा, 6 गुना 10 60, 6 का 5वां गुणज कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 का चौथा गुणज कितना हो जाएगा 6 चौक 24, ऐसे 6 का 18वां गुणज कितना होगा, मतलब कि इसकी हमें क्या करनी है 18 छिक्का 108, इसकी हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है। अब हमें पता है कि इसमें n निकालना है, हमें n निकालेंगे हम। n में क्या होता है लास्ट वाला पद माइनस करेंगे स्टार्टिंग वाला पद, जो भी उसका गैप है उस गैप से डिवाइड कर देंगे और आखिरी में एक 1 ऐड कर देंगे। 108, 108 में से 6 माइनस करो और डिवाइड, कितने कितने का गैप है हमारे पास 6 6 का गैप लिखा हुआ आ रहा है, तो 6 से डिवाइड और आखिरी में एक 1 ऐड। 108, 8 में से इसमें से 6 घटाएंगे 102, 102 को 6 से डिवाइड करना है, 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 चौक वो 6 सत्ते 42, 16 17, 17 में 1 ऐड करेंगे 18, और वैसे हमें n निकालने की जरूरत भी नहीं थी, n उन्होंने हमें खुद ही दिया था 18, तो इसका मतलब हमने 18 सही निकाला है। चलो पुट करते हैं n/2 a प्लस l, सम ही तो पूछा है हमसे, सम निकालते हैं n/2 a प्लस l। n कितना है 18/2, a कितना है 6, l कितना है 108, दोनों को ऐड करो, 6 में 108 जोड़ूंगी कितना हो जाएगा 114, और 2 से ही कितने पे कटिंग होगी 9 पे, तो 9 की मल्टीप्लाई कितने में करनी है हमको 114 में, कीजिए। 9 चौक 36, 6 कैरी गया 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12 का 2, कैरी गया 1, 9 एकम 9 और 1 10,
इसका मतलब 1024। 6 के ऐसे 18 मल्टीपल लिखेंगे जो शुरू के मल्टीपल है, उनका जो मल्टीपल्स का योग होगा वो होगा 1026। वैसे दोस्तों आपको सबको ट्रिक कैसी लगी कि एक ही ट्रिक से हमने सारे सवाल कर दिए, ना कोई सम का फॉर्मूला लगाया, ना कोई विषम का फॉर्मूला लगाया, ना कोई क्रमागत लिया। आगे देखते हैं 28, 30, 32 डैश 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 80 तक की संख्याओं को योग क्या होगा। ये कैसी संख्या लिखी हुई है हमारे पास, सम संख्या लिखी हुई है। एन निकाल लेते हैं सभी में। एन कितना हो जाएगा हमारे पास, जो लास्ट वाला नंबर होता है एल माइनस ए अपॉन डिफरेंस प्लस 1। एल कितना लास्ट वाला नंबर, घटाएंगे स्टार्टिंग वाला नंबर। 80 में से 28 घटाना है, 80 में से 28 घटाना है। डिफरेंस कितने कितने का, सभी में दो दो का डिफरेंस चलता है। यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, और आगे प्लस 1 करेंगे। 80 में से 28 घटाएंगे, कितना बचेगा 52। 52 को 2 से डिवाइड करेंगे 26। 26 में ये वाला 1 ऐड करेंगे जो 27। एन की वैल्यू कितनी निकल कर आई है हमारी 27। एन की वैल्यू 27 है। निकालना हमको क्या है, इसमें सम निकालना है, योग निकालना है n/2 a प्लस एल। एन कितना आया अभी 27 अपॉन में 2। ए है हमारा स्टार्टिंग वाला नंबर 28, एल है हमारा ये वाला लास्ट वाला नंबर 80। दोनों को ऐड करो, 28 में 80 ऐड करो, कितना हो जाएगा 108। कटिंग कीजिए 54 पे, 54 की मल्टीप्लाई करनी है 27 में, कीजिए मल्टीप्लाई। अभी ये ट्रिक जो हमने स्टार्टिंग में से सीखते हुए आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने की, इन दोनों की गुना करेंगे 7 चौक 28, 8 कैरी गया 2, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर अंदर वालों की और उन दोनों को जोड़ देंगे। 4 दूनी 8, 5 सत्ते 35, 35 में 8 जोड़ेंगे 33, 33 में 2 ये वाला ऐड करेंगे 35, 5 कैरी कितना जाएगा अब 3। अब इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 से 10 और 10 में ये वाला 3 ऐड करेंगे तो 13। इसका मतलब इसका कितना आंसर आया 1358। 28, 30, 32 डैश 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 80 तक की संख्याओं का योग निकाला है, उसका योग कितना निकल के आया हमारे पास 1358। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 2 + 3 + डैश 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 इक्वल टू 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है। सभी संख्याएं क्रमागत रूप से लिखी हुई है, हाँ जी बिल्कुल क्रमागत रूप से लिखी हुई है सभी संख्याएं। तो हमें इसमें एन निकालने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याएं है, इसका मतलब 50 पूरे नंबर है। अगर हम एन भी निकाले तो एन हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 50 में से 1 माइनस करेंगे 49, डिफरेंस कितने का हमारे पास 1 1 का डिफरेंस है। 49 को हम डिवाइड 1 से करेंगे जब भी 49 रहेगा, और आगे एक प्लस ऐड कर रहे थे ये वाला, तो 49 में प्लस 1 करेंगे 50। तो हमारी संख्याएं कितनी है 50। तो एन की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी हमें पता है कितनी है 50। इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए जैसे कि हम शुरू से शर्त लगाए हुए आए हैं, ना कोई गुणज, ना कोई क्रमागत, ना कोई सम, ना कोई विषम, सिर्फ एक ही फंडा अपनाना है, क्या है n/2 a प्लस एल। एन कितना है 50 अपॉन में 2, ए कितना है 1 प्लस 50। ये कटिंग हुई 25 पे, 25 और आगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 51, कीजिए मल्टीप्लाई 25 की 51 में। अपनी उसी ट्रिक से जिस ट्रिक को हम अभी तक यूज करते हुए आए हैं, कैसे करेंगे, इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। अब अंदर वाली दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 5 5 25, 2 एकम 2, 25 और 2 27, यह 7 कैरी गया 2। अब जो इधर वाली दोनों संख्या है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 और 2 12, तो इसका कितना हुआ 1275। तो इनकी मल्टीप्लाई कर कर आया हमारे पास 1275, मतलब कि 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग कितना निकल के आया हमारे पास 1275। अब हमने जो शुरू में एक फॉर्मूला अपनाना है, सिर्फ और सिर्फ एक, n/2 a प्लस एल, जो हमारा सभी संख्याएं का सम में यूज होएगा। शर्त हमने सारी लगा ली, सभी तरह के क्वेश्चन देख लिए हमने, सम के क्वेश्चन देख लिए, विषम के क्वेश्चन देख लिए, क्रमागत संख्याएं के क्वेश्चन देख लिए, गुणज के क्वेश्चन देख लिए, कोई भी समांतर श्रेणी लिखी हुई है उसके क्वेश्चन देख लिए।
सभी संख्याओं में हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाया, n/2 a+l। ये फॉर्मूला जो हमने सभी में यूज किया। तो अब हमें देखना है कि किस किस बच्चों के साथ, पहले तो ये बताइए क्या क्या प्रॉब्लम होती है पेपर में। जब स्कूल में आप कॉलेज में बैठे होते हो, वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर के टाइम पे किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि सम वाला फॉर्मूला विषम में लगाया, विषम संख्याओं का जब हम योग निकालते हैं वहां होता है n²। जब हम विषम संख्याओं का योग निकालते हैं फॉर्मूला लगता है n²। जैसे कि मैं बोल लूं 1 से लेके 13 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालिए, 1 से लेकर 13 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो जो 13 तक की विषम संख्याओं का योग है तो 13 का ही स्क्वायर कर देते हैं 169। ये होता है विषम संख्याओं का स्क्वायर। जब विषम संख्याओं का योग पूछे तो जो भी संख्याओं का स्क्वायर पूछे उसी संख्या का हम स्क्वायर कर देते हैं। जैसे कि 1 से 13 तक की पूछेगा तो 13 का स्क्वायर 169। अगर 1 से 11 तक की संख्याओं का पूछेगा तो 1 से 11 तक की संख्याओं में 11 का स्क्वायर 121। लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत आती है अगर वो संख्या शुरू से ना दे। अगर स्टार्टिंग से दे तो भला, अदरवाइज तो गई। 1 से लेकर 13 तक दिया है तो ठीक है, कर दिया स्क्वायर। अगर वो बोल दे कि 51 से लेकर 101 तक की संख्याओं का अब इस करो, अब स्क्वायर नहीं करोगे आप, स्क्वायर तो करोगे लेकिन अभी इसमें स्टार्टिंग में जो 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं भी होंगी इसमें विषम, उन संख्याओं को हम घटाएंगे, इन संख्याओं को निकाल लेंगे, उसमें से ये वाली संख्या जो है वो हम घटाएंगे। जैसे कि 101 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कौन सी संख्या पड़ेगी लास्ट? 50 तो पढ़ने के लिए पड़ेगी 49 का स्क्वायर घटाएंगे, जो भी अब हमारा आंसर होगा ये चलेगा। ऐसी हमारी सम संख्याएं होती है, उनमें भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि एक ही फॉर्मूला करो, ना तो हमें सम का झंझट लेना है, ना ही विषम का झंझट लेना है, ना ही कोई क्रमागत संख्याओं का झंझट लेना है, ना ही किसी गुणज का झंझट लेना है, और ना ही ये झंझट लेना है कि इसमें यहां तक की संख्याओं को निकाल के बाकी संख्याओं को छोड़ दो, उसमें ना माइनस करना ना कुछ करना। तो सीधा एक ही संख्या से अपना सभी सवाल करना है, तो फॉर्मूला सिर्फ एक ही रखिए अपने पास। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? कल हम नेक्स्ट टाइप करेंगे इसी की, और इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन हम या तो अपने पास से कोई रिवीजन के लिए क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन आप करके दिखाओगे। बाकी ये यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस वालों के लिए तो है ही बेनिफिशियल, लेकिन कोई भी CHSL हो या कोई CGL का हो, MTS का हो, DSSS हो, सभी के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्याओं का योग निकाला आज हमने, कैसे कैसे निकाला वो आपने पूरी टाइप में देखा। ये सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज किया है, बाकी किसी फॉर्मूले पे हम गए नहीं। तो जय हिंद दोस्तों।